नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने YouTube चैनल ऑनलाइन अड्डा पर। तो जैसा कि आप बोर्ड में और थंबनेल में देख ही चुके होंगे कि मैं कुछ टॉप क्वेश्चन यूपी कैट के लिए लाया हूं जो प्रत्येक सब्जेक्ट से लिए गए हैं और मैं वही क्वेश्चन पढ़ाऊंगा जो अधिक से अधिक आते रहे और आने की चांस अधिक से अधिक रहेगी। तो पहला क्वेश्चन हमारा रहता है, चैंटने नेंटने किसकी प्रजाति है? बच्चों, चैंटने नेंटने किसकी प्रजाति है? तो लिख देता हूं, चैंटने नेंटने किसकी प्रजाति है? तो बच्चों, आप लोगों को अगर पता हो तो कमेंट में लिख दें, अगर नहीं पता हो तो मैं आप लोगों को प्रत्येक क्वेश्चन का जवाब दे दूंगा। तो ये हमारी है गाजर की। किसकी बच्चों है? गाजर की। और बच्चों, गाजर का कुल कौन सा है? गाजर का कुल है हमारा एपीएसी। कौन सा है? एपीएसी। इसके बाद पूछता है कि बुलेरो, बुलेरो किसकी किस्म है बच्चों? बुलेरो है स्ट्रॉबेरी की। किसकी बच्चों है? स्ट्रॉबेरी की। स्ट्रॉबेरी की। आप लोगों को एक एक क्वेश्चन याद करते जाना और नोट करते चलना है। इसके बाद पूछ लेता है केमिस्ट्री में कि क्लोरीन की कोई विधि बताओ बनाने की। तो आप लोगों को बताना हो डिंकन विधि। डिंकन विधि द्वारा क्लोरीन को बनाया जाता है। और किस प्रकार से बनाया जाता है आप लोगों को यह भी पता होना चाहिए कि किस प्रकार से बनाया जाता है। और उसका पूछ लेता है कि उत्प्रेरक कौन सा कार्य करता है डिंकन विधि में। डिंकन विधि बनाने में उत्प्रेरक कौन सा कार्य करता है? तो क्लोरीन बनाने की डिंकन विधि। क्या लिखना होगा? क्लोरीन डिंकन विधि। क्लोरीन बनाने की क्या विधि? डिंकन विधि। बच्चों, पूछ लेता है कि ये किस प्रकार से बनती है। तो हमको लेना होगा 4 हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और ऑक्सीजन की जब क्रिया कराते हैं तो हमारा बनता है 2Cl2 प्लस 2H2। दो अणु हमारे जल के निकल जाते हैं। तो बच्चों, इसमें पूछ लेता है कि उत्प्रेरक कौन सा कार्य करता है सबसे ज्यादा। मेन पॉइंट या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही पूछता है CuCl2। ये क्वेश्चन अधिक से अधिक बार पूछा गया है कि उत्प्रेरक कौन सा कार्य करता है। तो आप लोगों ने लिखना होगा CuCl2। इसके बाद पूछ लेता है बच्चों कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो बच्चों, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? हुई थी 1905 में। कब हुई थी बच्चों? 1906 में हुई थी। सॉरी बच्चों, कब हुई थी? 1906 में हुई थी। इसके बाद पूछता है कि मुस्लिम जो लीग की स्थापना है वो किसने कराई थी? जल्दी से बच्चों बताओ, अगर आपको बताओ तो किसने कराई थी? आगा अल्लाह खान ने कराई थी। किसने बच्चों कराई थी? आगा अल्लाह खान। तो आप लोगों को क्वेश्चन लिखते रहना है, आगा अल्लाह खान। इसके बाद पूछ लेता है कि जो हमारी मृदाएं होती है, मृदाओं से क्वेश्चन काफी बार पूछे जाते हैं कि मृदाओं के विज्ञान के पिता कौन है? मृदा विज्ञान के पिता हमारे डाकूचो है। और इसके बाद पूछ लेता है कि मृदा जो होती है सामान्य मृदाओं में CN का अनुपात कितना होता है बच्चों? सामान्य मृदाओं में कितना CN का अनुपात होता है? CN का अनुपात। बच्चों, क्या पूछता है? CN का मतलब है इसका कार्बन और नाइट्रोजन। कार्बन और नाइट्रोजन कितना अनुपात होता है? इसका होता है सामान्य मृदाओं में बच्चों 10 से 12:1। कितना होता है बच्चों? 10 से 12:1। या आपको वहां मिल सकता है 10:1 या मिलेगा आपको 12:1। दोनों में से एक मिल सकता है या मिलेगा आपको इस प्रकार से भी मिल सकता है। इसके बाद आप देखेंगे, आपको अगर दिख नहीं रहा होगा वहां पर तो मैं यहाँ लिख देता हूं 12:1 या 10:1। इस प्रकार से आपको मिल सकता है। इसके बाद पूछ लेता है कि जो हमारी ह्यूमस वाली मृदाएं होती हैं, ह्यूमस वाली मृदाएं बच्चों, कौन सी मृदा? ह्यूमस वाली। तो उसमें हमारा CN का अनुपात, कार्बन और नाइट्रोजन का अनुपात कितना होता है? तो हम लोगों को पता होना है कार्बन और नाइट्रोजन का अनुपात ह्यूमस मृदाओं में कितने? ह्यूमस।
ह्यूमस मृदा में बच्चों, किसमें? ह्यूमस मृदा में। तो आपने ह्यूमस मृदा में लिखना होगा बच्चों 10:1। कितना होता है बच्चों? 10:1। इस प्रकार से आप लोगों को क्वेश्चन याद कर लेने हैं। फिर पूछता है जो अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट होता है बच्चों, आप लोग देखा होगा कि अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट होता है, उसमें जो हमारी पिच होती है, क्या बच्चों होती है? पिच। उसकी कितनी लंबाई होती है? अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैदान में जो पिच बनी होती है उसकी कितनी लंबाई होती है? उसकी होती है 22 गज। कभी कभी गज नहीं देता है तो क्या देता है बच्चों? 20.12 मीटर। क्या देता है बच्चों? 20.12 मीटर ये दे देता है। फिर पूछता है धान और गेहूं में पुंकेसर की संख्या। आप लोग दोस्तों लिखते जाओ, मैं इसी तरह से जल्दी जल्दी से क्वेश्चन बोलता हूँ। धान और गेहूं में पुंकेसर की संख्या, आप लोग पहले गेहूं और धान पुंकेसर की संख्या आप जल्दी से लिखो। धान, गेहूं और धान पुंकेसर की संख्या कितनी होती है? 3, 6। गेहूं में 3 और धान में 6 होती है। इसी प्रकार से देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है सिलगुआ फल का प्रकार किसका है? जो सिलगुआ है वो फल का प्रकार किसका है? वो है हमारा क्रूसीफेरी का। किसका है बच्चों? क्रूसीफेरी का। सिलगुआ, सिलगुआ फल का प्रकार किसका? हमारा क्रूसीफेरी। आराम से करो, क्रूसीफेरी का होता है बच्चों। इसी प्रकार आप लोग याद करें कि सिलगुआ किसका होता है? क्रूसीफेरी का होता है। इसके बाद पूछता है फाउंटेन जो पिन होती है, आप लोगों ने देखा होगा फाउंटेन पिन किस विज्ञानी ने खोजी थी? आप लोगों को जल्दी जल्दी क्वेश्चन आता हो तो कमेंट बॉक्स में लिखते रहें, नहीं मैं बता देता हूं कि आप लोग कहां से क्वेश्चन याद करेंगे। और आपको अगर पीडीएफ लेनी हो तो हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन करें, जो मैं वहाँ पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा। तो जो हमारी फाउंटेन पिन की खोज की थी वो हमारी की थी वाटरमैन ने। किसने की थी बच्चों? वाटरमैन ने। वाटरमैन ने। तो बच्चों अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है वर्मी कंपोस्ट। वर्मी कंपोस्ट जो खाद बनाई जाती है कितनी विधि द्वारा बनाई जाती है? पहले देखते हैं वर्मी कंपोस्ट। वर्मी कंपोस्ट ये बनाई जाती है हमारी 2 विधि द्वारा। किसके बच्चों? 2 विधि द्वारा। एक बनाई जाती है इंदौर विधि द्वारा, इंदौर, और एक बनाई जाती है हमारी बेंगलोर विधि द्वारा। किसके द्वारा? बेंगलोर। बेंगलोर की द्वारा बनाई जाती है। इंदौर विधि जो द्वारा बनाई जाती है किसने खोजी थी बच्चों? ये खोजी हार्वर्ड नामक विज्ञानी ने। किसने बच्चों खोजी थी? हार्वर्ड। हार्वर्ड नामक विज्ञानी ने। और ये खोजी हमारी सीएन आचार्य ने। सीएन आचार्य नामक विज्ञानी ने। इसके बाद पूछता है कि आयरलैंड में किस फसल की कमी के कारण वहां पर अकाल पड़ गया था? तो बच्चों आप लोगों को क्वेश्चन ये वाले याद होने चाहिए जो मैं बताता हूँ कि किस खेती के कारण या किस फसल के कारण आयरलैंड में अकाल पड़ गया था। वो हमारी फसल थी बच्चों आलू। कौन सी थी? आलू। आप लोगों को एक एक क्वेश्चन माइंड में लेकर चलना बच्चों। इसके बाद पूछता है कि जो हमारी अंगूर लता है, आप लोग सुना होगा अंगूर लता एक वैरायटी भी है। और पूछ लेता है कि अंगूर में अम्ल कौन सा पाया जाता है? बच्चों अंगूर में अम्ल कौन सा पाया जाता है? वो हमारा पाया जाता है टारटेरिक अम्ल। कौन सा बच्चों पाया जाता है? टारटेरिक अम्ल। इसी प्रकार से आप एक क्वेश्चन को पढ़ते चलेंगे। फिर पूछ लेता है मृदा में कि मृदा जो विज्ञान है वो किन 2 भागों में बांटी गई है? किन 2 भागों में बांटी गई है? वो हमारी मृदा 2 भागों में बांटी गई है। एक बांटी गई पेडोलॉजी में। किसमें बांटी गई? पेडोलॉजी में। पेडोलॉजी में एक बांटी गई, एक बांटी गई इडेकोलॉजी। अब बच्चों पूछता है कि जो पेडोलॉजी इसमें अध्ययन किसका करते हैं और इडेकोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? तो इसमें करते हैं बच्चों हम मृदा का अध्ययन। किसमें करते हैं? मृदा का अध्ययन। इसमें करते हैं मृदा के साथ साथ पौधों की वृद्धि का अध्ययन। मृदा के साथ साथ पौधों की वृद्धि का अध्ययन। क्या करते हैं बच्चों? पौधों की वृद्धि का अध्ययन। आप लोगों को क्वेश्चन याद कर लेने हैं। इसके बाद पूछता है कि बेटा
कि मुस्लिम लीग की स्थापना, आपको मैंने याद की, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। और इसके बाद पूछता है जो काई स्क्वायर टेस्ट है, बच्चों आप लोगों को सुना होगा, काई स्क्वायर टेस्ट की आवृत्ति और रीडिंग आप लोगों को याद रखनी चाहिए। काई स्क्वायर की आवृत्ति और रीडिंग याद रखना चाहिए। जो इसकी आवृत्ति होती है बच्चों, यह आपको बताता हूँ मैं, आवृत्ति होती है वो उसकी 50 से अधिक होती है। और जो इसकी रीडिंग होती है बच्चों, रीडिंग ये होती है 0 से 1 तक। ये बच्चों होती है 0 से 1 तक। इसके बाद देखते हैं, आप पहली बात तो आप लोग काई स्क्वायर टेस्ट बताते हैं क्या होता है। काई स्क्वायर टेस्ट का ये होता है, काई स्क्वायर टेस्ट इस प्रकार से आप लोग लिखेंगे, इस प्रकार से लिखा हुआ आएगा कि इसकी रीडिंग क्या होती है और इसका आवृत्ति क्या होती है, क्या आवृत्ति। इसके बाद बच्चों हम चलते हैं, अब कुछ बायोलॉजी क्वेश्चन ले लेते हैं 2-4। इसके बाद देखते हैं बायोलॉजी में क्या पूछता है। प्रकाश संश्लेषण से काफी बार क्वेश्चन आते चले आ रहे हैं किसी बच्चों प्रकाश संश्लेषण में। तो प्रकाश संश्लेषण में बच्चों पूछते हैं कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में 2 भागों में बांटी की जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया है, 2 भागों, एक होती है अप्रकाशीय क्रिया, एक होती है प्रकाशीय क्रिया। ये दोनों भागों में बांटी की बच्चों है। आप लोगों को मैं बताता हूँ कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया की रासायनिक समीकरण। पहले आपको मुझे बताना होगा कि रासायनिक समीकरण में बताता हूँ प्रकाश संश्लेषण। इसकी मैं रासायनिक समीकरण आपको बताता हूँ। कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो कितना होता है, वो हमारा होता है 6। इसके बाद 12 अणु जल के। जब इसकी क्रिया कराते हैं, आप लोगों को ध्यान रखना होगा कि ऊपर जो होती है वो उत्प्रेरक कौन सा कार्य करता है, नीचे सनलाइट हमारी कार्य करती है बच्चों। सनलाइट ऊपर कार्य करता है क्लोरोफिल, हमारा क्या करता है, क्लोरोफिल वर्णक कार्य करता है। और आपको जब इस बनाएंगे तो बनेगी हमारी 6 जल प्लस 6 O2 और इसमें ग्लूकोज बनेगा हमारा C6H12O6, फिर बनेगा हमारी 38 ATP बनेगी बच्चों, ATP। फिर बनेगा आपको उसी में Na, मार्कर नहीं चल रहा, NADPH2 बनेगी। और ये बच्चों इस प्रकार आप देख रहे हैं संतुलित है, 6 कार्बन इसमें है, 6 कार्बन और 8 दूनी 16 है, 16 38। तो अब लोगों की क्रिया आपको बताता हूँ मैं कि इसमें क्वेश्चन काफ़ी पूछ लिए जाते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन काफ़ी बनते हैं। जिस प्रकार से मैं बताता हूँ कि पूछ लेता है कि प्रकाश संश्लेषण में कच्चे पदार्थ कौन कौन से हैं, कौन कौन से कच्चे पदार्थ हैं। तो ऑप्शन दे देगा आपको, ए भी दे सकता है, ए भी दे सकता है, और आपको ए भी दे सकता है, ए भी दे सकता है। तो आप लोगों को लगाना होगा जो कच्चे पदार्थ होते हैं वो हमारे होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और जल। क्या होते हैं बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड और होते हैं जल। ये हमारे प्रकाश संश्लेषण क्रिया के 2 कच्चे पदार्थ हैं। इसके बाद पूछ लेता है कि इसमें कितनी एटीपी ऊर्जा निकलती है, हमारी निकलती है कितनी, 38 एटीपी ऊर्जा निकलती है। कितनी बच्चों निकलती है, 38 एटीपी ऊर्जा निकलती है। और इसी प्रकार से फिर पूछता है कि जो प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशीय क्रिया है, प्रकाशीय क्रिया वो किसने दी थी और ये कहाँ पर होती है। प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशीय क्रिया होती है हमारी, ये हमारी होती है हरित लवक के ग्रेना में। कहाँ होती है बच्चों, हरित लवक के ग्रेना में होती है। और ये क्रिया दी थी हमारे हिल्लामक विज्ञानी ने। किसने दी थी, हिल्लामक विज्ञानी ने। और जो प्रकाश संश्लेषण की अप्रकाशीय क्रिया होती है वो हमारी होती है हरित लवक के स्ट्रोमा में होती है बच्चों, स्ट्रोमा में। तो ये हमारी दी थी ब्लैकमैन ने। किसने दी थी बच्चों, ब्लैकमैन ने, ब्लैकमैन विज्ञानी ने दी थी। तो बच्चों अब हम देखते हैं अगले क्वेश्चन की पूछता है कभी कभी कि साइट्रेट, आप लोग बच्चों देखा होगा, साइट्रेट में घुलनशील फास्फोरस धारी उर्वरक नाम बताओ। साइट्रेट में घुलनशील फास्फोरस धारी उर्वरक के नाम बताओ। तो आप लोगों को लिखना होगा SSP, DSP,
TSP। साइट्रेट में घुलनशील बच्चों, किसमें है? साइट्रेट घुलनशील। उर्वरक के नाम बताओ। तो बच्चों आप लोगों को पहले तो इनका पूरा नाम बताओ। सिंगल सुपर फास्फेट, डाई सुपर फास्फेट, ट्राई सुपर फास्फेट, ये आपके आपके हैं जो साइट्रेट में घुलनशील उर्वरक है। फिर पूछ लेता है, इसी से मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है कि जो SSP है हमारा, क्या है बच्चों? SSP है। SSP जो हमारा सिंगल सुपर फास्फेट, सिंगल सुपर फास्फेट पूछता है ऐसा कौन सा उर्वरक था जो सर्वप्रथम बनाया गया था? सर्वप्रथम बना था हमारा कौन सा उर्वरक था? SSP। ये हमारा सर्वप्रथम बना था बच्चों, प्रथम बार बनाया गया था उर्वरक। ठीक बच्चों। तो बच्चों इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछता है कि धान की एक जगन्नाथ प्रजाति है। आप लोगों को बच्चा सुना होगा कि धान की एक जगन्नाथ प्रजाति है, जो किस प्रकार की प्रजाति है? आप लोग आंसर दें। तो ये हमारी है किस प्रकार की? उत्परिवर्तित प्रजाति है, न्यूट्रेंट प्रजाति है। तो आप लोग लिखेंगे जगन्नाथ। क्या लिखेंगे बच्चों? जगन्नाथ। धान की जगन्नाथ प्रजाति है, कैसे? हमारी उत्परिवर्तित है। उत्परिवर्तित प्रजाति, न्यूट्रिएंट वैरायटी हमारी, ये आपको बहुत बार पूछी गई है। फिर इसके बाद पूछ लेता है बच्चों है कि एक वर्ष में भारत में जो मृदा का कटाव होता है वो कितने टन होता है बच्चों? तो आपको लिखना होगा वहां पर, ये होता है हमारा 12 से 16 टन। कितना होता है बच्चों? 12 से 16 टन, 12 से 16 टन। इसके बाद पूछता है कि कभी कभी पूछ लेता है बैगन के बारे में, पूछ लेता है बैगन का दूसरा नाम क्या है? इसे हम कहते हैं एग प्लांट। क्या कहते हैं बच्चों? एग प्लांट। इसका जन्म स्थान कहाँ पर है? इसका जन्म स्थान कहाँ पर है? और इसका जन्म स्थान इंडो बर्मा लगा सकते हैं या फिर आप इंडिया भी कह सकते हैं। पूछ लेता है इसकी वैरायटी, बहुत बार वैरायटी पूछी गई है, बहुत बार वैरायटी पूछी गई है इसकी। PP C PPL PPR, ये बहुत बार वैरायटी पूछी गई कि किसकी वैरायटी है? ये हमारी है बैगन की। और आपको बैगन का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको बता दिया है कि इसका दूसरा नाम होता है एग प्लांट। एग प्लांट बच्चों है। इसके बाद पूछते हैं कि समान मृदाओं में रंध्रावकाश कितना होता है? समान मृदाओं में रंध्रावकाश कितना होता है? जो समान मृदाओं में रंध्रावकाश होता है बच्चों, वो होता है हमारा 50%। कितना होता है? 50%। फिर पूछ लेता है चिकनी मिट्टी में रंध्रावकाश कितना होता है? यह पूछ लेता है सबसे अधिक रंध्रावकाश किस मिट्टी में होता है? तो सबसे अधिक रंध्रावकाश होता है चिकनी मिट्टी में। और कितना होता है बच्चों? ये होता है 58%। कितना होता है बच्चों? 58% होता है। फिर पूछ लेता है कि सबसे कम रंध्रावकाश कितनी मिट्टी में होता है? तो सबसे कम होता है हमारा सैंड मिट्टी, मतलब बालू में। सैंड मिट्टी है बालू में, तो इसमें होता है हमारा कितना होता है बच्चों? 40%। कितना होता है बच्चों? 40% होता है बालू में। आप लोगों को क्वेश्चन ये एक एक क्वेश्चन को नोट कर लेना और आपको याद कर लेने हैं। तो दोस्तों और मेरे छोटे भाइयों, जिस प्रकार से मैंने आपको बताया है कि ये टॉप क्वेश्चन थे और ये क्वेश्चन वही क्वेश्चन मैंने रखे हैं जो पिछले वर्ष तो पीछे पूछे गए, लगातार पूछे चले आ रहे क्वेश्चन है। और मिक्सचर मसाला क्लास में लेता रहूँगा और इसमें क्वेश्चन वही रखे जाते हैं जो टॉप क्वेश्चन है। और आपको इसी प्रकार से अगर PDF चाहिए, उन क्वेश्चनों की PDF चाहिए हो, तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक प्रोवाइड कराई है, वहाँ पर आप जाकर टेलीग्राम से जुड़कर आप PDF ले सकते हैं। और बच्चों आपको एक बात याद रखना होगा, क्योंकि यूपी कैट का पेपर आपका बहुत नज़दीक आ चुका है, तो बच्चों आप लोगों को वहाँ पर क्वेश्चन सबसे मतलब इतने करने हैं, इतने कम करने हैं, कम भी नहीं करना और ज़्यादा भी नहीं करना, जितने आपको आए उतना ही करना। ये नहीं आपको देखना है कि बगल वाला 145 ठोक रहा है और आप उससे 10 एडवांस कर दें, 155 कर दें, ये आपको नहीं करना है। अगर वो 145 करता है, आप 135 करते हैं, तो मैं वादा करता हूँ, लेकिन आपसे 135 में 134 या 33 सही हो, तो मैं वादा करता हूँ कि आपका CSA में एडमिशन कोई नहीं रुक सकता है। तो बच्चों मैं वही कहना चाहता हूँ कि आपको अधिक से अधिक सही क्वेश्चन करके आना है। तो दोस्तों धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के। और आपको जिस भी प्रकार की वीडियो चाहिए किसी भी सब्जेक्ट में, तो आप बता सकते हैं, उसकी मैं वीडियो बनवा के दे दूँगा। और दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो
तो चैनल को सब्सक्राइब, अपने चैनल को, हमारे चैनल को नहीं सब्सक्राइब करना, अपने चैनल को सब्सक्राइब अधिक कर लेना है, जल्दी से जल्दी कर लेना है, जिससे कि आप तक वीडियो पहुंचती रहे। लाइक करते रहें दोस्तों, प्यार मोहब्बत इसी से बढ़ता है। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो की ओर।